अस्सलामुअलैकुम, इट्स मोना हेयर। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि स्विस पार्क के अंदर का एडवेंचर। हाँ जी, यहाँ तो बस पूछो ही ना क्या हालत हो गई थी। मैंने और ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बनाई। यहाँ स्टेयर्स चढ़ चढ़ के मतलब 1 2 3 फ्लोर्स के आप कह सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा था कि जैसे आप पहाड़ों पे हाइकिंग कर रहे हो ना, बिल्कुल इस तरह का सीन था। बट इन्होंने स्टेयर्स बनाई हुई हैं ऊपर से ऊपर 3 फ्लोर तक। और फिर हमारी होगी बस और हम निकल पड़े वापस अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो है रफ़ीसा डैम। रफ़ीसा डैम इतना इतना खूबसूरत होगा, मैंने ये सोचा नहीं था कि इतना ज़बरदस्त बना होगा। आपको पता है सब कुछ आर्टिफिशियल है, लेकिन क्या क्या कमाल इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ इन्होंने मुझे कहा कि चलो हम नीचे जाते हैं। मैंने तो मना कर दिया। मैंने कहा मेरी इतनी हिम्मत नहीं, ऑलरेडी वो हाइकिंग कर करके स्टेज चढ़ चढ़ के मेरी बस हो गई थी। और फिर अली साहब ने इधर अपने काम शुरू कर दिए थे कि मुझे कार्ट में नहीं बैठना, मैंने बाबा के पास ही जाना है। हाँ, मेरे बेटे ने भी फुल एंजॉय किया हमें थका के, क्योंकि कॉट में बैठ ही नहीं रहा था। कॉट को लेके जाना बेफ़ायदा ही हुआ, क्योंकि स्टेज पे भी ऊपर हम कॉट नहीं लेके जा सकते थे, और नीचे वाले प्ले एरिया में भी हम अंदर लेके ही नहीं गए, क्योंकि नीचे प्ले एरिया था। उसके बाद हमें पता था हमने हाइकिंग ही करनी है। और रफ़ीसा डैम में जहाँ हमें फ़ायदा होना था, वहाँ मेरा बेटा कॉट में बैठ ही नहीं रहा था। वो कह रहा था मैंने भी पूरा इन्जॉय करना है, मैंने भी सारे व्यूज़ देखने हैं। यहाँ हम आए, मैंने यहाँ पिक्चर्स बनाई। बहुत खूबसूरत बना हुआ था ये। फिर हमने ली आइसक्रीम। मैंने इसके बाबा के अंदर, मैं और अली बाहर वेट कर रहे थे। हमने कहा चलो हम बाहर खड़े होकर व्यू देखते हैं और इंतज़ार करते हैं उसके बाबा का। बस फिर हम इंतज़ार कर करके थक गए, हमारी होगी बस। हमने कहा नहीं भाई, हमने भी आना है अंदर, क्योंकि अली को आप देख ही रहे हैं अली क्या क्या कर रहा था। वो नहीं बैठ रहा था कि बस मुझे अब अंदर ही लेके जाओ। इससे पहले कि चीखों पुकार शुरू होती, मैंने अली को उठाया और अली और मैं उसके बाबा के पास चले गए। वहाँ जाके मैंने देखा क्या क्या फ्लेवर है, क्या कुछ है। इसके बाबा ने पहले मुझे पूछ लिया था आप कौन सा फ्लेवर लोगे। फिर हम अंदर आ गए अली के बाबा के पास, और हमने कहा ले अब दें हमें आइसक्रीम, और हम खा के निकले, क्योंकि अली को हुआ है बहुत बेसब्रा। फिर हमने आइसक्रीम खाई और लिया। और ये देखे ज़रा, अली को टेस्ट करने की पड़ी हुई थी कि मुझे टेस्ट करा दो। फिर मैंने कराई टेस्ट, मैंने कहा करो फिर खा के देखो कैसा है। और ये जो मैं मिस कर रही हूँ कि मैंने क्यों इस व्यू का जो है ना फुल वीडियो नहीं ली, क्योंकि पता क्या था, रास्ते में सीधा जाते हुए और ऐसे टर्न करो तो ये इन्होंने एक दीवार के पीछे ऐसा व्यू बनाया हुआ था कि मैं तो हैरान हो गई थी देख के। इधर एक बहुत मज़े की चीज़ हुई, यहाँ एक बिल्ली घूम रही थी और जो कि ना मेरे पास आ गई और बहुत ज़्यादा प्यार करवा रही थी। मुझे बिल्लियाँ वैसे ही बहुत पसंद है, और मेरा बेटा उसको देख के इतना परेशान कि ये क्या हो गया कि मामा इसको इतना प्यार कर रही है। मैं अली को बोलूँ अली देखो ये मेरा बेबी, आप नहीं हो। उसको मैंने बहुत चिढ़ाया, लेकिन फ़ौरन से मैंने उसको पीछे कर दिया कि इससे पहले अली जो है ना रोना शुरू कर दे। फिर उधर से सीधा हम निकले, हमें भूख बहुत लग चुकी हुई थी, तो फिर हम सीधा आए तिब्बा मंदी की तरफ। तिब्बा रेस्टोरेंट मंदी एंड मदवी के लिए। तो यहाँ मैं पहले भी आ चुकी हुई हूँ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम दुबई आई थी ना, फ़र्स्ट टाइम 2.5 साल हो रहे हैं, आई थिंक 2.5 ईयर। तो मैंने यहाँ की मंदी खाई थी। मेरा रिएक्शन पता क्या था, ये क्या बकवास है, मंदी तो इतनी स्पाइसी होती है, क्योंकि मैंने ऑथेंटिक मंदी खाई ही नहीं थी। तो मैंने इतना बुरा सा इनको रिव्यू दिया था। और अब मैं ऐसे हूँ कि मंदी मुझे हर वीक में एक दफ़ा तो मंदी चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ हम आगे अंदर आराम से बैठे, सेपरेट होता है ना, बहुत इजी होता है, आराम से कोई पर्दे का विश भी नहीं होता। आप बैठो और खाओ आराम से। और जैसे ही कुछ आया खाने के लिए, पहले मेरे बेटे का अटैक हो जाता है, क्योंकि अली कह रहा था मुझे फ़ौरन दे दें, और ये गर्म था। इसके बाबा कह रहे थे मैं तुम्हें ठंडा करके देता हूँ। अली को फिर कौन समझाए कि सब्र भी करना होता है, फिर वो बटों का बंदा क्या कर सकता है। खैर एनीवे, फिर हम लोगों की मंदी आ गई। हमने मंगाई थी मटन मंदी। तो मैंने तो कहा था चिकन मंदी खाते हैं, इन्होंने कहा चलो मटन मंदी मंगा देते हैं। मैंने कहा इट्स ओके, मुझे तो मटन चिकन सभी पसंद है। फिर मैंने मटन मंदी हमने ऑर्डर कर दी, और साथ पानी मंगा लिया, और इसके साथ सलाद होता है, लेकिन सलाद में मुझे उस पत्ते का नाम भूल गया। 2.5 साल हो रहे हैं मुझे इधर, लेकिन मुझे उस लीफ का नाम ही नहीं आया। एक ग्रीन सा होता है साथ खाने के लिए, वो नहीं था। मैं बड़ा उसको मिस किया। मैं मंदी में वो साथ खाती हूँ। अगर आप किसी को पता तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये था हमारा आज का व्लॉग। फिर आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में।